भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भोपाल में अब 9 बजे से लगेगा रात का कर्फ्यू। कई और जिलों में लागू हुए नए प्रतिबंध। खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ और सरकारी खातों के वार्षिक समापन के लिए रिजर्व बैंक ने की विशेष उपायों की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में होली समेत दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। अब लोग सिर्फ घर पर रहकर ही त्यौहार मना सकते हैं। होली पर सभी दफ्तर, दुकानें और मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे। रात का कर्फ्यू भी अब रात 10 बजे की जगह 9 बजे ही शुरू हो जाएगा। सभी तरह की रैली, जुलूस, प्रदर्शन और धरने पर रोक रहेगी। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कल आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पिकनिक स्पॉट और धार्मिक स्थलों पर भी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। जिले में पहले से ही अनुमति लेने के बाद ही शादी में सिर्फ 50 लोग, शव यात्रा में अधिकतम 20 और मृत्यु भोज में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विभिन्न जिलों में अलग अलग प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अशोकनगर जिले में करीला मेला के बाद बैसाख में आनंदपुर में लगने वाले बैसाखी मेले को भी निरस्त कर दिया गया है। छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। खंडवा में भी कलेक्टर ने सभी त्यौहार घर पर रहकर ही मनाने को कहा है। देवास में कल 18 संक्रमित मिले हैं। मंदसौर में धर्मगुरुओं ने आम लोगों से आने वाले त्यौहार घरों में रहकर ही मनाने की अपील की है। उज्जैन में 194 लोगों पर 38,800 रुपये जुर्माना किया गया और 24 व्यक्तियों को अस्थायी जेल भेजा गया। गुना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। 1200 लोगों वाला यह कन्वेंशन सेंटर 50 करोड़ की लागत से बना है। इस अवसर पर आयोजित टूर ऑपरेटर्स स्टेक होल्डर मीट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, खजुराहो का आइकॉनिक सिटी के रूप में विकास किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि अब यहां के पर्यटन को तेजी से बढ़ाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी खातों के वार्षिक समापन के लिए विशेष उपायों की घोषणा की है। आरबीआई ने सभी बैंकों को 31 मार्च को अपनी शाखाएं सरकारी लेन देन के लिए निर्धारित समय तक खुला रखने के लिए कहा है, जबकि आरबीआई की विंडो रात 12 बजे तक खुली रहेगी। उस दिन एनईएफटी और आरटीजीएस भी देर रात तक किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि हमारे देश की परंपरा में शिक्षक महती भूमिका निभाते हैं और बच्चों में संस्कार विकसित करते हैं। इंदर सिंह परमार ने कल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं बच्चों की बुनियादी साक्षरता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंत्रालय में लोकार्पण अवसर पर व्यक्त किए। श्री परमार ने कहा कि मानव का सर्वाधिक मानसिक विकास 6 वर्ष तक की आयु तक होता है। इसलिए आज हम बच्चों की बुनियादी शिक्षा और बाल्यावस्था शिक्षा पर शिक्षकों के लिए 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। यह दोनों कोर्स शिक्षकों और विभाग के साथ ही समाज के लिए भी बेहद उपयोगी होंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में बड़े परिवर्तन के साथ नई चुनौतियों को भी बदलना होगा। नई शिक्षा नीति में कमी को घटाने का प्रयास किया है। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। शिक्षक अपने आप को ढालने का प्रयास करें। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि वन क्षेत्रों के जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए वन और आदिम जाति कल्याण विभाग निरंतर विकास कार्य कराएगा। इससे वन क्षेत्र में रहने वाले जनजाति वर्ग का जीवन आसान होगा। डॉक्टर शाह खंडवा जिले के आदिवासी बहुल ग्राम रोशनी में एकलव्य आवासीय विद्यालय में 1.25 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले ऑडिटोरियम भवन का भूमि पूजन कर रहे थे। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर शाह ने कहा कि बच्चों को छात्रावास में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता परखने के लिए वे स्वयं हर शनिवार को छात्रावास में भोजन करेंगे।
उन्होंने कहा कि खालवा और हरसूद क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल भी स्वीकृत कराएंगे। डॉक्टर शाह ने बताया कि हरसूद और खालवा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर सिंचाई योजनाएं स्वीकृत कराई हैं। इससे यहां के किसानों और जनजाति वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। दिल्ली में खेली जा रही विश्व कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर 2 स्वर्ण पदक दिलाने वाली मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी चिंकी यादव 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में 1110 रेटिंग पॉइंट के साथ विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। इसी तरह वर्ल्ड कप में एक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देश को दिलाने वाले अकादमी के स्टार खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 1039 रेटिंग पॉइंट के साथ विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व स्तर पर चिंकी यादव और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को प्राप्त इस उपलब्धि पर प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दोनों खिलाड़ियों को तथा कांस्य पदक विजेता सुनिधि चौहान को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने सिंगापुर की साइकोलॉजिस्ट सुश्री संजना किरण, कोच श्री जसपाल राणा एवं सुश्री सुमा सिरूर तथा सभी प्रशिक्षकों को बधाई दी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि 27 मार्च को समूची दुनिया ग्लोबल अर्थ ऑवर कैंपेन में सहभागिता कर रही है। इस दिन रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए गैर जरूरी विद्युत प्रकाश को बंद रखकर प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। श्री परमार ने शिक्षा विभाग के मुखिया के रूप में सभी अधिकारी, कर्मचारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि सभी लोग 27 मार्च शनिवार को रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए अपने घरों और कार्यालयों में अनावश्यक बिजली न जलाएं, बल्ब, ट्यूबलाइट बंद रखें और ग्लोबल अर्थ ऑवर कैंपेन का समर्थन करें। मध्य प्रदेश में एक दिन में संक्रमित मरीजों की संख्या पिछले 1 सप्ताह से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2091 नए केस मिले, जबकि 23 मार्च को यह आंकड़ा 1885 था। विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर शहरों के साथ छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में भी रविवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन में रविवार का लॉकडाउन हो चुका है। इस तरह 12 शहरों में इस रविवार लॉकडाउन रहेगा। 30 मार्च से इंदौर और भोपाल शहर के सरकारी दफ्तरों में आधे ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। रोटेशन सिस्टम पहले की तरह लागू हो सकता है। जिन जिलों में कोरोना के 20 से अधिक प्रकरण हैं, वहां होलिका दहन एवं शब-ए बारात कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप से ही होंगे। कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार शाम यह फैसला लिया। इसके अलावा कोरोना पर सख्ती के फैसले के लिए जिलेवार क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें होंगी। आयुष्मान कार्ड धारकों को कोरोना का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। प्रदेश के 81 अस्पतालों में बेड रिजर्व किए गए हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को दूसरे वनडे में 6 विकेट से हराकर 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। अब निर्णायक और आखिरी मुकाबला 28 मार्च को पुणे में ही खेला जाएगा। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 5 वनडे में चौथी बार हार मिली है। एक जीत मौजूदा सीरीज के पहले वनडे में मिली थी, जो इंडिया ने 66 रन से जीता था। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया के लिए ओपनर लोकेश राहुल ने 114 बॉल पर 108 रन की पारी खेली। हालांकि उनकी इस पारी पर इंग्लिश ओपनर जॉनी बेयरस्टो का शतक भारी पड़ा। बेयरस्टो ने 112 बॉल पर 124 रन बनाते हुए इंग्लैंड को जिताया। टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट गंवाकर 336 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने 43.3 ओवर में 337 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। बेयरस्टो ने करियर का 11वां वनडे शतक लगाया। उनके अलावा बेन स्टोक्स ने 52 बॉल पर 99 रन और जेसन रॉय ने 52 बॉल पर 55 रन की पारी खेली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। होशंगाबाद जिले में समर्थन मूल्य पर 16 केंद्रों पर आज से खरीदी शुरू होगी। इस साल चने का रकबा करीब 40,000 हेक्टेयर है।
शहडोल जिले में मनरेगा योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान 2,10,000 जॉब कार्डधारियों को रोजगार दिया जाएगा। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों को 139 नंबर के प्रति जागरूक करने के लिए प्लेटफॉर्म पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। मुरैना में विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस ने 6 दिवसीय पदयात्रा के बाद राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। सतना पुलिस ने 4.5 करोड़ रुपए की लूट के मामले में 4 आरोपियों को 36 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। सीहोर जिले में अब मौसम खुल गया है, ऐसे में किसान उपज सुखाने में जुट गए हैं। और रायसेन में गेहूं उपार्जन के दौरान गुणवत्ता निरीक्षण और क्रेता विक्रेता के विवादों के निराकरण के लिए समिति गठित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल में अब 9 बजे लगेगा रात का कर्फ्यू। कई और जिलों में लागू हुए नए प्रतिबंध। खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ और सरकारी खातों के वार्षिक समापन के लिए रिजर्व बैंक ने की विशेष उपायों की घोषणा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।